दोस्तों, बचपन में माँ कहती थी मेहनत करो बेटा, मेहनत का फल मीठा होता है। पर जैसे जैसे बड़ा हुआ मैं समझा शायद सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती। क्यों? क्योंकि लाइफ फेयर नहीं होती यार। कुछ खुशकिस्मत लोगों को मिलती है लिफ्ट, सुविधाएं, सपोर्ट, अपॉर्चुनिटी कामयाबी के टॉप फ्लोर तक पहुंचने की। और कई लोगों के हिस्सों में आती है मुश्किलों भरी सीढ़ी, जिससे वो गिरते हैं, फिसलते हैं, लड़खड़ाते हैं। पर उसी भीड़ में कुछ लोग होते हैं जो बार बार गिरने के बाद भी उठते हैं, लगे रहते हैं और हर ठोकर को चुनौती बनाते हैं, क्योंकि उनका जज्बा इतना बुलंद है कि वो कहते हैं कुछ भी करेगा लेकिन झुकेगा नहीं साला। लड़ेगा, जिएगा, झुकेगा नहीं साला मैं, टूटेगा नहीं साला मैं, रुकेगा नहीं साला मैं, झुकेगा नहीं साला। नमस्ते इंडिया, मैं हूं आपका होस्ट सुरेश मेनन। स्वागत है आपका बूस्टर वाटर प्रेजेंट्स झुकेगा नहीं साला में, पावर्ड बाय राइज वाइज। आज मैं आपको कुछ ऐसे वॉरियर से मिलाने आया हूं जिनके जज्बे और इरादों से हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि इनकी कहानियां आपका जिंदगी देखने का नजरिया जरूर बदल देगी। ऐसे लोगों से जो बस छोड़कर रोज पैदल चलते हैं ताकि बच्चों की फीस टाइम पे दे पाएं। ऐसे लोग जो ढाबे में बर्तन चमकाते हैं लेकिन उन्हीं बर्तनों की चमक में अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलने का सपना देखते हैं। ऐसे लोग जिनका नाम कोई नहीं जानता पर देश की तरक्की में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये रुक गए तो पूरा देश रुक जाएगा। इन्हें अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए चाहिए सिर्फ एक लिफ्ट, और वो लिफ्ट बनेगा ये मंच। एक मंच जो कह सके आज तुम्हारा नंबर है। मंच की दूसरी तरफ बैठे होंगे कुछ ऐसे चेंज मेकर्स जिन्होंने सिर्फ सपने नहीं देखे बल्कि उनको हकीकत बनाने की जिद की, और जिंदगी ने भी उनको मौके दिए, और अब ऐसा ही एक मौका वो दूसरों को देना चाहते हैं। हमारे आज के पहले पैनलिस्ट है अ मैन ऑफ मेनी हैट्स। इनका कहना है कि नंबर्स इनका पहला प्यार है, और ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसकी नॉलेज इनको ना हो। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस्टर प्रत्युष भारतीय का, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट फ्रीडम कैपिटल। हमारी अगली पैनलिस्ट एक ऐसी सेल्फ मेड महिला है जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में जिम्मेदारी उठाना सीख लिया था, और जिंदगी ने भी उन्हें मौके दिए और उन्होंने हर मौके का बखूबी से फायदा उठाया। इट इज माई ऑनर टू इंट्रोड्यूस अपर्णा ठक्कर, फाउंडर एंड सीईओ वेमी। अब जो पैनलिस्ट आ रहे हैं उनका लाइफ में एक ही मंत्र है, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। और आज अपने हार्ड वर्क के दम पर ही वो लाइफ में इस मुकाम तक पहुंचे हैं। लेट्स वेलकम मिस्टर ब्रिजेश लोहिया, चेयरमैन ग्लोबल ओशन क्लियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। हमारे आज के आखिरी पैनलिस्ट अपने आप को फिलैंथ्रोपिस्ट पहला कहलाना पसंद करते हैं और एंटरप्रेन्योर बाद में, क्योंकि उनका पहला मकसद है गिविंग बैक। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंट्रोड्यूसिंग राकेश कोठारी, चेयरमैन ओडीआई ग्रुप। So nice to have all of you all over here. आप लोगों का स्वागत है शो पे जिसका नाम है झुकेगा नहीं साला। अब मैं आपको आप तो नहीं बुला सकता है ना,
ऐसा ऑर्डिनरी लगता है एकदम। स्पेशल लोग हैं, स्पेशल इनका एक मकसद है यहाँ पर आने के लिए, स्पेशल जगह पर बैठे हुए हैं, स्पेशल काम के लिए आप लोग आए हो, तो आपका स्पेशल नामकरण भी होना चाहिए, यस और नो? व्हाट अबाउट यू ऑल, स्पेशल नामकरण होना चाहिए कि नहीं? एब्सोल्युटली, है ना? करेक्ट। वो नामकरण क्या है? ओके, देखो छोटे से चिराग में चुप कर रहता है, दिल से बुलाओ तो आता है और लोगों की विशेष पूरी करता है। एनी गेसेस? क्या? जिन। जिन नहीं, अभी नहीं, टाइम नहीं अभी। जीनी, सही जवाब किया आपने, जीनी। चलिए तो हमारे 4 जीनियों के लिए फिर से एक बार जोरदार तालियां हो जाए। चलिए आप सबको समझा देता हूं शो का फॉर्मेट क्या है। जीनी जी नाम क्यों चुना हमने? क्योंकि आज यहां जितने भी वॉरियर्स आएंगे, आप उन सबकी विशेष पूरी करने वाले हैं, आप चारों। ओह, सिर्फ वो चारों नहीं, आप भी पूरी करेंगे, ठीक है? उस दरवाजे से आएंगे हमारे एक एक वॉरियर्स, वो आपको सुनाएंगे अपनी कहानी, पेश करेंगे अपनी विशेष, और होगी थोड़ी बातचीत दिल से दिल तक। फिर आएगा सबसे जरूरी वक्त, वोटिंग का। तो ध्यान से सुनना उनकी कहानियां और परखना उनकी हालात, क्योंकि आप और जीनीस मिलकर तय करेंगे किसकी कितनी विशेष पूरी होगी। जितना ज्यादा वोट्स होंगे उतनी ज्यादा विशेष फुलफिल किए जाएंगे। अगर वोट 0 से 25% के बीच में है तो उनकी एक विश पूरी होगी, और अगर 26 से लेकर 50% के बीच में है तो 2 विशेष पूरी होंगे, और अगर 50 से 75% वोट्स मिलेंगे उनको तो उनके 3 विशेष पूरे होंगे, और अगर 75% यानी कि 75% से ज्यादा प्रतिशत मिले तो उनके सारी की सारी विशेष पूरी होंगे। ठीक है, तो पावर आपके पास भी है, पावर तो जीनीस के पास है ही है। भैया ओह सॉरी जीनीस, आप लोगों के हाथ में जीनीस एक ऐसा ताकत है, ऐसा पावर है जो वोटिंग से भी बड़ी है। गोंग देख सकते हो, गोंग वहां पर, Yes. उस गोंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये गोंग ऑर्डिनरी स्कूल बेल वाला गोंग नहीं, टंग 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 सब लोग बाहर जाओ निकल जाओ। दिस इज कॉल्ड अ काइंडनेस गोंग, क्योंकि अगर हमारे जो वॉरियर्स हैं उनको कम परसेंटेजेस मिला, और लेकिन आपको लगा एज अ जीनी कि इनको पूरी तरीके से इनका विशेष सब पूरी करनी चाहिए आपको, तो आप ये गोंग बजाकर उनकी सारी की सारी विशेष पूरी करेंगे। जोरदार तालियां। तो चलिए जीनीस और जनता मिलते हैं हमारे पहले वॉरियर से। उनको अपने टैलेंट पे पूरा भरोसा है, और होगा भी क्यों नहीं। उनको हर रोज इतनी तारीफें जो मिलती है। आ रहे हैं गोविंद रजक। गोविंद जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तो इसी का इंतजार कर रहा था, बहुत जोरों से भूख लगी है। अब कि मेरे लिए है? अब आगे आपके लिए क्या आऊँगा अभी जज के लिए? अभी उनके लिए, जीनीस के लिए है। ठीक है गोविंद जी, जाके दे दीजिए। सबसे पहले आपकी पाव भाजी कमाल थी, कमाल। मतलब मैं पाव भाजी का बहुत बड़ा फैन हूँ, और कम से कम 50 जगह पे मैंने पाव भाजी खाई होगी। आप टॉप 3 में हो। मैं सोचा बड़े पापी लेके आऊँगा, मुझे टाइम नहीं था नहीं। गोविंद जी, गोविंद रजक, आपको लगता है खाना और प्रिपरेशन एकदम गजब है ना? तो आपकी चेहरे में जो खुशी देखी, मुझे पता है कि आप ये जो करते हैं, जो मेहनत करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों को खिलाना पसंद करते हैं। चलिए आपके बारे में और सुनना चाहेंगे हमारे तमाम ऑडियंस और हमारे जीनीस। मेरा नाम गोविंद रजक है, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, गिरिडीह जिला से आया हूँ। मैं मुंबई से 17-18 साल से काम कर रहा हूँ कुक का। जैसे गांव से आया तो मुझे इतना पता नहीं था कि खाना कैसा बनता है, तो मेरा वो जो सेठानी था ना सूरत में, मुझे सब सिखा रहा था। बेटा ये डालना, वो डालना, वो डालना। मुझे चाय बनाने मुझे नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था मुझे, तो सब मुझे मम्मी ने सिखाया, तो उसका सिखा फिर मैं मुंबई आ गया। तो बम्बई क्या सोच के आए थे? मतलब इसे काम करने के लिए आया मैंने सूरत। अच्छा। तो जिससे काम करते गया, पहले मैं आया था तो झाड़ू पोछा मरता, झुट के बोलूँ 1000 रुपये महीना मिलता था मुझे। अरे 1000 रुपया। तो ऐसे करते करते फिर 1500 2000 से बढ़ते गया। तो फिर सोचा कि झाड़ू पोछा कब तक करूँ मैं, तो आगे बढ़ूँ।
तो अभी इतना सब कुछ मुझे जितना सब्जी है इंडिया में जितना मिलता है मुझे टोटल पूरा आते हैं। गोविंद भैया तो हमारे घर के सदस्य हैं, इतना टाइम हो गया, उनको हर जन के पसंद नापसंद मालूम है, इतने पंचुअल है, सबको टाइम टू टाइम खाना मिलता है, जो भी बच्चों को जो पसंद है उनके हिसाब से, जो बड़ों को पसंद है उनके हिसाब से बनता है। एंड वेरी हार्ड वर्किंग एंड नाइस पर्सन ही इज़। गोविंद भैया जो भी खाना बनाते हैं काफ़ी अच्छा बनाते हैं और अपने दिल से बनाते हैं। मुझे बहुत पसंद है उनका खाना। मैं जो खाना बनाता हूँ ना तो मुझे खूब बोलते हैं ना कि तेरा खाना अच्छा बना, ये बना, तो मुझे पगार से मुझे मतलब नहीं है, मतलब मुझे खुशी मिलता है कि मेरे सामने मुझे बोला कि तेरा खाना अच्छा लगा। तो मैं चाहता कि आजकल दुनिया में देख रहा हूँ यूट्यूब पर सब लोग खाना बना के डालते, पैसा कमाते बहुत, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी डालूँ खुद का, मैं भी पैसा कमाऊँ, मैं भी अपने फैमिली के लिए कुछ करूँ, आगे बढ़ूँ परिवार के लिए। तो अभी आप लोगों के घर में कुकिंग करते हो या आप प्रैक्टिकली कहीं नहीं, हमेशा के लिए ठेला घर पे लगा- हूँ, हमेशा के लिए। अच्छा, परमानेंट हो, किसी के घर पे आप परमानेंट हाँ। जॉब कर रहे हो? हाँ। क्या सैलरी है आपका? 15,000। 15,000 सैलरी। और अभी आप बिजनेस करना चाहते हो? हाँ, तो आगे बढ़ना चाहता हूँ कि मैं भी अपना फैमिली के लिए कुछ करूँ, बाल बच्चे के लिए। मेरा तो बेटा एक बेटी है। तो आप ठेला लगाने का या रेस्टोरेंट डालने का नहीं सोच रहे, यूट्यूब चैनल खोलने का सोच रहे, करेक्ट? सुरेश जी, वन थिंग आई वुड अप्रिशिएट कि ये बंदा भटका मारने का काम से चालू करके एक खाने में इंटरेस्ट डेवलप करके आज पूरा सारा जितना इंडियन डिशेज है, वेज नॉन वेज दोनों बना रहा है। मतलब बंदे में दम तो है, सॉलिड दम। मेहनत तो है। आपका हैंडल क्या बता दीजिए, हम सब फॉलो करेंगे। यस, गोविंद ऑफिशियल। गोविंद ऑफिशियल। गोविंद ऑफिशियल। ऑफिशियल, वाह। या वाह। तो गोविंद जी, आपके जो विशेज है वो बताइए प्लीज। लैपटॉप, मोबाइल, बर्तन और ring शूटिंग का वो लाइट। तो बर्तन Ring तो light। आपने बोला कि आप तो शूट आपके जिधर काम करते उधर कर रहे हैं ना, तो बर्तन तो उधर मिल ही जाएंगे। नहीं, जैसे अच्छा अच्छा बर्तन होगा ना, फिर वो तो वीडियो बनाओ तो कम से अच्छा बर्तन तो आना चाहिए ना फिर। तो उधर के बर्तन अच्छे नहीं है, आप ऐसा बोल रहे हैं? नाइस। तो अभी Better आपके पास कर सकते। मोबाइल नहीं है नहीं, मोबाइल मेरे पास है। और दूसरा चाहिए रिकॉर्डिंग के लिए। बेटर कैमरा पिक्सल। बेटर कैमरा वाला चाहिए ना मैडम। अच्छा कैमरा क्वालिटी के। तो कौन सा फ़ोन चाहिए वैसे आपको? बोलिए बोलिए, आपका विश है, आपको बोलना चाहिए कौन सा फोन चाहिए आपको। आईफोन दे। आपने कभी ये नहीं सोचा कि शायद कोई रेस्टोरेंट में काम करना चाहिए आपको? हो जाएगा तो मैं उसमें हो जाऊँगा। हो जाएगा तो आप कर लेंगे। मुझे के लिए आगे बढ़ना है, फैमिली के लिए कुछ करना है तो करना है बस। मेरा भी सपना है कि मैं भी फेमस हूँ, जो भी करूँ दिल से करूँ, मैं मन से करता हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट देगा, साथ देगा तो मैं और आगे बढ़ूँ। आप क्या चाहते हो? महीने की आमदनी आज की तारीख में 15,000 है, वो बढ़ के कितनी होनी चाहिए आपकी? महीने का 20-25 रुपया है सर, बस। मुझे ज़्यादा 25-30 रुपये आ जाएगा तो आप खुश हो? लाइफ चल रहा है, उतना अच्छा नहीं चल रहा, जैसे बाल बच्चा वैसे हो गया, अभी टेंशन में कुछ कमाने वाला 15 रुपये महीना। मेरा 3 बच्चे हैं, 2 बेटा 1 बेटी है। एक बेटा मेरा डेथ हो गया। अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोशिश मैंने बहुत किया, मगर बच्चा है नहीं। गोविंद जी, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ। देखो, प्रभु की इच्छा के आगे तो कुछ हो नहीं सकता है। हमको बड़ा दुख हुआ ये सुन के आपके बच्चों के बारे में। हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, हमसे जो मदद हो सकती है, हम सब बैठे हैं यहाँ पर, वो ज़रूर आपके हम करेंगे। नहीं, मैं इतना चाहता हूँ कि मैं इतना मैं कमाऊँगा ना कि अपना बहन के लिए, किसी अपना फैमिली के लिए कर सकता हूँ। क्या वो समय हो गया जहाँ पे हमें वोटिंग करना है? वोटिंग खत्म हो चुकी है, तो आपको मिले हैं कुल मिलाकर ऑडियंसेस और जीनी से टोटल ऑफ 48%। आपके 2 विशेष पूरी होंगे। 2 विशेष। तो हम जीनी से पूछते हैं कि इनके किन दोनों विशेष को आपने पूरी किया? गोविंद जी, आपको मिलके बहुत हमको अच्छा लगा। आपका खाना भी बहुत स्वादिष्ट था। आपने 4 चीज़ें मांगी थी, लैपटॉप, लाइट, यूटेंसिल्स एंड आई थिंक अ फ़ोन, राइट?
इसमें से हमने आई नो 2 का स्कोर आया है, मगर हम चारों ने बहुत डिस्कशन करके आपको 3 चीज़ें देने का फैसला किया है। पहला होगा, आपको एक नया फ़ोन देंगे जिससे आप अच्छी वीडियोस ले सकते हैं। आपको एक रिंग लाइट और उसके साथ ट्राइपॉड भी देंगे, बिकॉज रिंग लाइट के लिए हाइट एडजस्टमेंट के लिए ट्राइपॉड लगती है। एंड थर्डली हम आपको एक यूटेंसिल्स का सेट भी देंगे जिससे आप अच्छे वीडियोस बनाएंगे, अच्छा खाना बनाएंगे और लोग अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको दिखाएंगे। आपको एक वादा करना पड़ेगा मगर। हाँ जी बोलिए। कि अच्छा खाना बना के हम सबको खिलाओगे, ऑडियंस को भी। बात है। और एक चीज़ इसके साथ मेरी जो सोशल मीडिया एजेंसी है, मैं उनसे बात करूंगा तो वो आपको गाइड करेंगे और हेल्प करेंगे आपके यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। आपका कहानी सुनकर हम सबको बहुत सारा कॉन्फिडेंस और इंस्पिरेशन मिला हुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारी अगली वॉरियर रुखसाना, वो साल के 365 दिन हर दिन 7:40 की लोकल के लिए टाइम पे पहुंच जाती है। आइए उन्हीं से जानते हैं उनकी आगे की कहानी। कैसी हैं आप? हैंडशेक ठीक है, नमस्कार करना पड़ेगा। नमस्ते। नमस्ते। चलिए तो ये मंच को मैं छोड़ता हूँ और आपकी कहानी हम सब सुनना चाहते हैं कि आपने क्या क्या मेहनत किया, क्या क्या नहीं किया, वो मैं नहीं बोल सकता, आप ही को बोलना है। तो क्या आप तैयार हैं? हाँ। जोरदार तालियां। थैंक यू। मेरा नाम रुखसाना सलीम चौधरी है, मेरी उम्र 32 साल है। मैं भाईंदर वेस्ट में रहती हूँ। मुझे 7:40 की लेडी स्पेशल भाग के पकड़नी होती है, वहाँ से मेरे काम की शुरुआत होती है। मैं बक्कल बेचती हूँ ट्रेन में, जैसे लेडीज़ आइटम, रबड़, क्लिप, ये सब बेचती हूँ मैं। सुबह उठती हूँ, ये सोच के उठती हूँ कि कुछ अच्छी कमाई हो जिससे मेरे बच्चे अच्छे से खा सकें, मुझे भी सुकून मिले, ये सोच के मैं चले जाती हूँ। तो जैसे मैं ट्रेन में बक्कल, क्लिप, रबड़ वगैरह बेचती हूँ, तो जैसा मैडम लोग कोई कोई लेते हैं, कोई कोई नहीं लेते, तो कभी कमाई होती है, कभी नहीं होती है। और जो ट्रेन में हम लोग चढ़ते हैं वो भी रिस्की है, क्योंकि वो अलाउड नहीं है। लेकिन क्या करें, जब पेट भरना है तो करना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं करूँगी तो भाड़ा है, लाइट बिल है, बच्चे लोग की फ़ीस है, उन लोग को खाना लगता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि 2-2 महीना, 3-3 महीना कमाई नहीं होती तो घर खाली करने की नौबत आ जाती है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि काश कहीं पे स्टॉप आए मेरा भी, मैं भी रुक जाऊँ, जहाँ पे मुझे भी एक मौका मिले कि मैं मेरे फैमिली के लिए कुछ कर सकूँ। तो वो कहते हैं ना, हर बेटी की माँ एक हीरोइन रहती, तो मेरी मम्मी भी मेरी हीरोइन थी। वो थी तो मेरा बचपन था, मेरे सपने थे। वो चली गई तो मेरा बचपन, मेरा सपना जब चले गया। कुछ होता है बुरा टाइम, बुरा टाइम, तो मम्मी नहीं रहती है, क्योंकि जब त्यौहार आता है तो मेरे पास घर भी नहीं है माँ का कि मैं जाऊँ मेरी माँ के पास। मेरे बच्चे, मेरे नानी नानी बोले, मेरे दादा दादा बोले, कोई नहीं है। जब बुरा टाइम आता तो माँ बाप ही याद आते, लेकिन नहीं है। तो वैसे में मुझे सलीम मिले, जो मेरे हस्बैंड, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते। सलीम और मैं चौल में ही मिले, लेकिन कैसा, हम लोग एक फ्रेंड थे, तो फ्रेंड के थ्रू, आपको तो पता है फ्रेंडशिप रहते रहते फिर प्यार में बदल जाती है, तो हम लोग में दोनों में प्यार हुआ। सलीम बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके ऐसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखी। जैसे मेरे मम्मी गुजरी, पापा गुजरे, तो आज के तारीख में इंसान किसी को खिलाने के लिए सोचते हैं, लेकिन सलीम ने मेरे दोनों भाई को संभाले, हर टाइम मेरे लिए खड़े रहे। तो मैं चाहती हूँ कि इन लोग के लिए मैं कुछ करूँ। तो मेरी ये 4 विशेष है कि मुझे एक जगह ऐसी मिले जहाँ पे मैं मेरा काम शुरू कर सकूँ, मुझे भाग दौड़ ना करनी पड़े। मेरी दूसरी विषय है, मुझे नर्स बनना था। मेरी मम्मी चले गए, मेरे सपने चले गए, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे इतने काबिल बने कि अपने पाँव पे खड़े रह के खुद का ड्रीम खुद पूरा कर सके। मेरी तीसरी विषय है कि मैं एक नहीं हूँ, मेरे जैसे कई लोग हैं जो बहुत स्ट्रगल करते। मैं तो स्मार्ट हूँ करके निकल जाती, लेकिन उन लोग नहीं कर पाते। तो मेरी ये विषय कि उन लोग को भी एक मौका दिया जाए।
और मेरी लास्ट विश जो मेरे लिए खुद के लिए छोटी सी, मेरी मम्मी के पास एक गातन थी जो पापा ने बहुत मेहनत से मम्मी के लिए बनाई थी, वो तो उसको मम्मी को बहुत पसंद आई थी। तो मैं चाहती हूँ मैं वो बनाऊँ, लेकिन हर साल कोशिश करती हूँ, सालों निकलते जाते हैं लेकिन बना नहीं पा रही हूँ। लेकिन बोलते हैं ना जिसकी नीयत साफ उसकी मंजिल आसान होती है, तो कोशिश जारी है, ऊपर वाला साथ रहे तो ज़रूर बनाऊँगी। ये गातन क्या है? मंगलसूत्र, मराठी में गातन बोला जाता है। अच्छा, आपने रुखसाना इतना जल्दी सब कुछ बता दिया है ना, लेकिन मुझे 7:40 के लोकल के बारे में और जानकारी चाहिए। घर पे बच्चे भी हैं, घर पे आपको बाकी चीज़ें भी करके निकलना पड़ता है, तो आप मैनेज कैसा कर लेते हैं 7:40 को पहुंचना? क्योंकि ऐसा 5:30 बजे उठना है तो कल की तैयारी मुझे रात को ही करना पड़ता है। 7:40 की गाड़ी है, वो अगर छूट गई तो मुझे छुट्टी करना पड़ता है फिर। 7:40 की गाड़ी में क्या खास है इतना? क्योंकि सर वही एक ही गाड़ी है जो पूरी लेडीज स्पेशल रहती है, वहाँ पे चढ़ने मिल जाता है। रुखसाना जी, अब क्या होगा कि चीनी जो है हमारे, वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आपको जवाब देना है। हाँ। क्या आप तैयार हैं? हाँ सर। नर्वस लग रहा है अंदर से? नहीं। अरे आप तो कॉन्फिडेंट ही है। चलिए, ऑल योर्स चीनीज। रुखसाना जी, मेरे को बताइए, ट्रेन में आप कितने साल से सामान बेच रही हैं? सर मुझे 12 साल हुए, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड अकेले थे तो उनके मम्मी पापा का ऐसा गुजर जाने के बाद है ना, वो कुछ 12 साल की उम्र से ना तब से काम करते। तो अच्छा। एक बार ऐसा हुआ ना, तो वो बीमार गिर गए थे, भाड़ा भर नहीं सके, घर खाली हो गया, हम लोग रोड पे आ गए थे। तो जैसे हाइम स्टेशन पे हम लोग रहते थे, तो रात को 1 बजे गाड़ी जो यार्ड में खड़ी होती है ना, वो गाड़ी पे हम लोग रात को 1 बजे वेट करते थे उसका कि कब आएगी, कब हम उसमें सोएंगे। काम धंधा नहीं था, कमाई नहीं थी कुछ भी। तो मरीन लाइन में एक दरगाह है, वहाँ पे खाना मिलता था दरगाह में, तो वहाँ पे मैं जो लाइन में खड़े होती थी खाना लाती थी, वो हम लोग खाते थे। वहाँ पे एक अक्का नाम की लेडीज़ थी, उन्होंने हमको थोड़ा पैसा दिया। फिर इनको मैंने बोली कि आप अकेले से तो नहीं हो पाएगा, मैं भी आती हूँ, मुझे भी सिखा दो, तो तब से मैं भी आ गई। अच्छा, ये सामान वगैरह कहाँ से खरीदते, कहाँ से हो आप? मालाड से सर। अच्छा, तो वो जो शॉपकीपर या जो दुकानदार है जिनसे आप सामान लेते हो, उनसे आप उधार लेते हो या उनको कैश दे के ही लाना पड़ता है? कैश दे के ही लाना पड़ता है सर। और क्या खरीदना, कितना खरीदना, कितने में बेचना, ये कैसे, आप ये गणित कैसे करते हो? गणित में फेल हूँ सर। मेरे हस्बैंड मुझे माल लेके देते हैं, तो मुझे बताते हैं इसका प्राइस ये है, तो ये इसको इतने में ही बेचना है। अच्छा। तो मैं वो हिसाब से बेचती हूँ। ट्रेन के काम में कैसा रिक्स है, ये ट्रेन से पकड़ो, वो ट्रेन भागना पड़ता है, तो वो ट्रेन चालू हो जाती है तो भाग भाग के पकड़ना पड़ता है, तो कभी कभी पाँव फिसल जाता है। तो कभी ऐसा ना हो कि गाड़ी पकड़ने में मेरा पाँव छूट जाए, मेरी ज़िंदगी छूट जाए, तो बच्चे तो मेरे अधूरे रह जाएंगे। ये हमेशा सोच रहती है, डर रहता है। आपका सबसे अच्छा क्या लगा मुझे पता है, कि मेरे जैसे और किसी को हेल्प कर रहा है। नहीं, ये तो सच बात है, क्योंकि मम्मी पापा हमेशा बोलते थे हमेशा अपना पेट नहीं देखने का, कि अपने जैसे भी बहुत से लोग हैं जिनको हमेशा मिलना चाहिए। और जो आपकी खोली, आपका घर है अभी, वो आपका खुद का है या भाड़े का है? नहीं सर, भाड़े से। अच्छा, और क्या भाड़ा लगता है आपके घर का? 5,000 भाड़ा है सर। तो अभी घर में चारों बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे तीनों हैं? एक तो छोटा है। हाँ। वो तो ट्यूशन जाता है, दोनों बेटी है मेरी, वो पढ़ती है, और जो अर्शी है वो घर संभालती है। उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी पढ़ाई है, आपको ऐसा नहीं लगता है उसको पढ़ाना चाहिए? सोचती तो हूँ, लेकिन कैसा मालूम है, आज हम लोग नहीं कमाएंगे तो कल नहीं खा पाते। तो जैसे जो भी मैं सेविंग करती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करती हूँ मैं, हम लोग कमाते, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन कैसा हम लोग का ट्रेन लाइन का धंधा अनलीगल है, पकड़े जाने पे 1000 रुपया फाइन है। जितनी मेरी कमाई नहीं होगी उतना मैं भरूंगी, तो लाऊंगी कहाँ से? अच्छा रुखसाना जी, मुझे बताएं, महीने में आप कितनी बार पकड़े जाते हो? महीने में समझो सर, ऐसा तो मैं लेडीज हूँ, जल्दी दिखाई नहीं देती। जी, हम आपका एक अकाउंट खुलवा देंगे कोई दुकान में, आप माल उधार में लीजिए, बेच के उनको पैसा दे दीजिए, वो आपको वापस माल दे देंगे, तो वो चलेगा आपको? हाँ चलेगा ना सर। तो रुखसाना, आपके साथ कितने लोग हैं जो इस तरह का माल बेचते हैं, जो आपके संपर्क में है? अभी मेरा ग्रुप कम से कम हम लोग 12 जन है। 12 जन का। तो 12 जन का जो ग्रुप है, सबके पास 8,000 का सामान है, तो तकरीबन 96,000, 1 लाख के तकरीबन का सामान उनके पास है। हाँ। तो आप चाहते हो कि 1 लाख का सामान आपके पास है और आप उनको दो, तो आप भी मुनाफा कमा सको और वो भी कमा सके। लेकिन 1 लाख का सामान नहीं बिकता ना सर। नहीं, 12 लोगों के बीच में। हाँ। इसी तरह आपके पहचान वाले को ही देना चाहते हो, तो क्यों ना घर से आप ऑपरेट करो, जहाँ पर जो रहते हैं वहाँ पर आप भी तो डिलीवरी कर सकते हो। ऐसा नहीं होता ना सर, जैसे अभी मेरे पास पूरा समझो
17-18 डिज़ाइन है, तो उसमें से हर डिज़ाइन ध्यान में नहीं रहती, तो हम लोग जहाँ पे शॉप में जाते वो माल खोलते, वो देखते, फिर जो लेना है वो बरोबर जाके लेते। आज लोग है ना 25-25 साल जब पढ़ाई करते हैं, IIM में जाते हैं, तब जो आप 5 चीजें बोल रही हो, क्वालिटी, डीलरशिप, मार्केटिंग, आपने जो किया है और जो इंटेलिजेंस या जो दिमाग आपने पाया है ना, सलाम है आपको। थैंक यू सर। ब्रजेश जी, अपर्णा जी और प्रत्युष जी, अब वक्त है वोटिंग का। जीनीज और जनता, सबको याद है ना रुखसाना की विशेष क्या क्या है, करेक्ट? खुद की दुकान, बच्चों की पढ़ाई, अपनी कम्युनिटी की लाइफ आसान बनानी है और एक मंगलसूत्र खरीदनी है। 4 विशेष है इनकी और वोट्स होंगे आपके। ऑडियंस क्या आप तैयार है? तो प्लीज वोटिंग शुरू कीजिए। वोटिंग खत्म हो चुकी है। रुखसाना जी, आपको क्या लगता है आपके 4 के 4 विशेष में सब चारों के चारों पूरी होगी? एक शॉप पे भी पूरी हो गई तो बाकी की विशेष मैं खुद कर लूंगी। क्या बात है। आप खुद ही एक जीनी है। चलिए, वोटिंग का रिजल्ट आ चुका है। रुखसाना जी, आपको मिले हैं 40% वोट्स। जोरदार तालियां। यानी कि आपके 2 विशेष पूरी हो चुकी हैं। 2 विशेष। चलिए जीनी से जानते हैं आपके कौन सी 2 विशेष पूरी हुई हैं। तो आपकी एक जो विश है, आपकी दुकान के लिए जो सामान चाहिए, वो सामान आपको हम दुकान से दिलवा देंगे। आप कोई भी 2, 3, 4 दुकान आइडेंटिफाई कर लीजिए और लाख रुपए तक का सामान आपको मिलता रहेगा। जितना माल आप बेचते हो उतना पैसा जमा कर दीजिए, आपका नफा आप रख लीजिए, उतना ही माल वो वापस आपको दे देंगे। हम दूसरी विश आपकी पूरी करना चाहते हैं आरशी के लिए। आरशी बहुत छोटी है और वो बहुत, आई थिंक शी इज़ टैलेंटेड भी है। आपने बोला कि स्टडीज़ में अच्छी है, तो हम सबका मानना है कि उसको बेसिक एजुकेशन अपना कंप्लीट करे। कुछ भी वो करना चाहे तो एटलीस्ट वो बेसिक एजुकेशन उसके पास हो। यानी कि आपके 2 विशेष पूरी हो चुकी हैं। रुखसाना जी, मुझे बताओ, आप सिर्फ संडे को छुट्टी लेते हो तो बच्चों को कहीं घुमाने भी लेके जाते हो? एक 4 साल का है, 7 साल की, 11 साल की। घुमाने का तो बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि जिस दिन घुमाना होता है उस दिन ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। पूरा दिन घुमाया तो कितने का खर्चा होता है? 2 से 2,500 सर। 2 से 2,500। मैं चाहूँगा हर संडे को आप उनको कहीं ना कहीं लेके जाओगे और वो 2,500 के हिसाब से 10,000 रुपये का जो खर्चा है वो मेरी तरफ से रहेगा, पर हर संडे का आपको फोटो भेजना है बच्चों के साथ। ठीक है सर। थैंक यू सर। मेरा और मेरे माँ का रिलेशनशिप भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनकी वजह से मैं जो हूँ वो हूँ। सो आई वुड लाइक टू गिव दैट पर्सनली टू यू। सो आई विल गेट अ मंगलसूत्र मेड फॉर यू। थैंक यू। रुखसाना, आप कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, इसी बात पर इनका असली हीरो आ चुका है यहाँ पर। सलीम जी, जोरदार तालियों के साथ। कैसे हैं आप? बढ़िया। बढ़िया नहीं, झूठ बोल रहे हैं। हमें सब पता है कि आप ठीक, आप तबीयत खराब उतना नहीं है, गॉन डाउन। आप थोड़ा टायर्ड लग रहे हैं, लेकिन सीरियसली रुखसाना जो कर रही है, आप जो कर रहे हैं, आप में जो तालमेल है, पार्टनरशिप है 740 के लोकल को लेकर, हम सब यहाँ पे बहुत इम्प्रेस हुए हैं। मुझे खुद पे गर्व है कि रुखसाना से मेरी बीवी है जो इतना करती हो। मैं जितना भी करता हूँ उसमें वो खुश रहती हो और मुझे बोलती, कभी उसने मुझे कभी कुछ कहा नहीं, हमेशा मेरे सपोर्ट में खड़ी रहती है। ट्रेन लाइन में मेहनत भी करती है, फिर आके घर का काम भी करती है, सब संभाल के फिर शाम को धंधे पे वापस जाती हो, फिर करके फिर रात को आती है। मैं तो खुद पे प्राउड फील करता, मेरी बीवी ऐसी है रुखसाना। सलीम के लिए भी भाई। और मैं और एक बात दोहराना चाहूँगा, जितने सारे मैरिड मैन देख रहे हैं, हम लोग बहुत अनलकी है, क्योंकि रुखसाना इज ओनली लेडी अवार्ड। इतना प्रेज किया है आपको सलीम, इतना प्रेज किया है कि उन्होंने कहा कि जो कुछ सीखा है उन्होंने आप ही से सीखा है। अगर ऐसी जोड़ी हो तो कौन रोक सकता है तरक्की होने से। सच में सैल्यूट है आप लोग दोनों को। थैंक यू सर, थैंक यू। और अब आ गया वो वक्त जहाँ पे हम आप दोनों को टाटा कहेंगे और अगले कंटेस्टेंट से मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर।
हमारे अगले वॉरियर चंदन कुमार सजने संवरने में बड़ा वक्त लगाते हैं। सुबह से हमारी टीम उनके तैयार होने का वेट कर रही है। मैं भी बड़ा बेचैन हूं उनसे मिलने के लिए, तो चलो उनसे मिलते हैं। लेट्स वेलकम हिम। सिल्वरमैन, हाँ, कैसे हैं सिल्वरमैन जी? जी सर। आप बात भी करते हैं? बात करते हैं। सो नाइस टू हैव यू हियर सिल्वरमैन। तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। मैं चंदन कुमार, बिहार मधुबनी से। मैं 2016 में मुंबई आया। मुंबई आने के बाद मैंने फिल्म लाइन में कैमरा अटेंडेंट का काम ज्वाइन किया। काम अच्छा से सीखा। काम करते करते ये देखा कि मैं कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कोई पैसा नहीं मिल रहा है, कहीं पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता जिससे मेरे घर का कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता था। तो मैंने 2019 में ये काम स्टार्ट कर दिया अपना खुद से। मैं सोचा किसी से ऐसा किसी का यदि नौकर बनूं तो ऊपर भी नहीं कुछ हो रहा है तो एक छोटा सा मालिक क्यों नहीं बन जाऊं। तो मैंने कॉस्ट्यूम बनवा करके टिकटॉक पे वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया। टिकटॉक ने मुझे बहुत ही रिस्पेक्ट देने लगे। सैलरी फिक्स कर दिए, पब्लिक का गिफ्ट फिक्स कर दिए, जिससे मेरा बहुत सारे प्रॉब्लम्स दूर हुई। तो क्या सैलरी मिलती थी टिकटॉक में आपको? टिकटॉक पे मुझे 30,000 रुपया सैलरी मिलती थी। मुझे 5 वीडियो रोज डालना होता था। अच्छा जी। जब वो बैंड हो गया तो मैं थोड़ा फंस गया कि अब क्या किया जाए। तो मैंने फिर पब्लिक प्लेस ढूंढने लगा। तो जाकर के जूहू चौपाटी में स्टैचू का वर्क करने लगा। वहाँ भी करते करते पब्लिक का बहुत प्यार मिलने लगा मुझे, और जिससे मेरा घर भी चलना स्टार्ट हो गया। अपना भी जो सपना था वो भी धीरे धीरे पूरा होता जा रहा था। जब मैं सिल्वर स्टैचू बन के खड़ा रहता हूँ, पब्लिक आती है, हमसे इंटरटेन होती है, पब्लिक बहुत ही खुश होते हैं, बच्चे खुश होते हैं। बहुत अच्छे अच्छे परिवार के सदस्य आकर हमें बोलते गुड जॉब। तो मुझे इस सब सुन के बहुत ही आनंद आता है कि मैंने नहीं कुछ ज़्यादा अच्छा कर रहा हूँ तो कम से कम किसी को खुश तो कर रहा हूँ। इससे मुझे बहुत ही आनंद आता है। ये आइडिया कहाँ से आया आपको सिल्वर मैन बनने का? सर ये आइडिया आया टिकटॉक में। मैं देखा कि गोल्डन मैन है, तो मैं सोचा अपने ड्रेस को मैं सिल्वर क्यों नहीं बना, तो मैं सिल्वर मैन बन जाता हूँ। वेरी गुड, क्या बात है। तो दूसरा कोई सोशल मीडिया आपने नहीं ट्राई किया? अभी इंस्टाग्राम पे कभी कभार ऐसा रील्स डालता हूँ, होता तो अच्छा है लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। कैसे वीडियोस डालते हैं आप? नाचते हो कि क्या करते हो वीडियोस में? यही स्टैचू वर्क करता हूँ। जैसे प्रैंक वीडियो हुआ, फनी वीडियो हुआ, कुछ सॉन्ग ऐसा होता है जो अपने से कुछ गा के अपलोड कर देता हूँ, तो उस सब से वीडियो वायरल ज़्यादा हुआ। कुछ करके बताएंगे? बिल्कुल सर। बताइए एक प्रैंक करके। सर आप आइए। ब्रिलियंट, वेल डन, क्या बात है। चंदन जी आपके विशेष क्या हैं? सर मेरा पहला है कि मुझे एक ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए एक माइक चाहिए। दूसरा एक अच्छा फ़ोन चाहिए जिससे मैं वीडियो अपलोड कर सकूं, अच्छा क्वालिटी में वीडियो बना सकूं। तीसरा ड्रेस जो है मेरा है वो पुराना हो चुका है, अच्छा ड्रेस मिल जाए तो मेरा कुछ और लाइफ में चेंजिंग आ जाएगी। चौथा कि एक पोर्टेबल सेटअप चाहिए जो कैमरा का स्टैंड हुआ, ट्राइपॉड्स हुआ, लाइट्स हुआ। एक केस हो गया ना, केस में केस टाइप ऐसा हो जाए तो मेरा लाइफ कुछ चेंज हो जाएगी। ऑडियो रिकॉर्ड माइक चाहिए, वो किस लिए चाहिए आपको? मुझे बचपन से ख्वाहिश है कि मैं सिंगर बनूं, और जब मैं कैमरा अटेंडेंट का काम करता था तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से मैं अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पाया अच्छा। तो मुझे सिंगर का जो तैयारी करनी है ना, वो मैं कुछ करता हूँ, जो गुरुजी को बुला के कुछ सीखता रहता हूँ, हारमोनियम सब रखा हूँ। अच्छा। अपना सपना ये है कि ये सब करते करते पब्लिक का प्यार भी मिले और अपना काम भी बने, मेरा परिवार भी चले
और मैं अच्छा सिंगर बनूंगा। कभी सोचा है कि ये गाने आप डालें YouTube पे या किसी शॉर्ट ये बना के? हाँ मैम, क्योंकि आई थिंक विदाउट मेकअप भी आप सुंदर ही लगोगे। लोग तो बोलते कि आप बहुत ही सुंदर हो, आपका लुक ऐसा है कि ये सिल्वरमैन में तो हो ही, लेकिन एक मुझे डायरेक्टर साहब बोले कि आप एक आनंद जी करके कोई एक्टर हैं, देवानंद जी, ये क्या उसकी तरह से आप लग रही हैं। तो अब ऐसा पता नहीं बात क्या है। चंदन जी, अभी आपकी आमदनी कितनी है? अच्छी पब्लिक रहा, सैटरडे संडे अच्छा हो जाता है। 200, 400, 500 रुपया हुआ। इधर मुझे रूम रेंट देना पड़ता है, गुरुजी का फीस रहता है, घर भेजना रहता है। कभी कल ऐसा मेरे लिए भी कुछ नहीं बच पाता है, दोस्तों से लेके अपना काम करना पड़ता है। तो पर भी मैंने पब्लिक को खुश करने के लिए पर डे एवरी डे मैंने 6 घंटा स्टैचू बनता हूँ। तो अभी समय हो गया है वोटिंग के लिए, तो वोटिंग स्टार्ट्स नाउ। वोटिंग खत्म हो चुकी है। इनको मिले हैं टोटल 59%। चलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, जीनी से पूछते हैं कि कौन कौन से विशेष आपके पूरे हो रहे हैं। आपकी 3 विशेष जो पूरी हुई है, उससे पहले हम सबकी एक विश है आपके साथ एक फोटो लेने की। या प्लीज कम हियर। चंदन जी क्या बात है, पहली बार किसी ने जीनीस के एक विश को पूरी कर दी है। चलिए अब देखते हैं कि आपके कौन से 3 विशेष पूरी हुई हैं। सो 3 विशेष में आपका पहला विश था कि आपको एक कॉस्ट्यूम चाहिए, तो वो तो 100% मतलब विदाउट एनी ऑब्जेक्शन सबने 1 मिनट में यस किया है यूनिफॉर्मली। सो कॉस्ट्यूम आपको मिलेगा। सेकेंड विश है आपकी पोर्टेबल सेटअप वीडियो बनाने के लिए, वो भी हम 100% करेंगे। थर्ड चीज़ है आपका एक अच्छा फ़ोन जिससे आप वीडियोस बना सकें। तो सर आई थिंक वी कैन डू दैट ऑल्सो। यस विल डू इट। या वो फ़ोन भी हम आपको दे रहे हैं। यानी कि आपके 3 विशेष पूरे हो गए हैं। एक और मौका मैं आपको देना चाहूँगा रॉकेट रील्स की तरफ से। ये जिनीस की तरफ से नहीं, ये पर्सनली रॉकेट रील्स की तरफ से है। आप जो गुरुजी से पढ़ रहे हैं गाना, उनसे और अच्छे से पढ़िए। उसकी जो भी गाने की फीस होगी वो हम पे करेंगे। और रॉकेट रील्स के ऑडियो स्टूडियो में एक बार आपका गाना सीखना हो जाए, उसके बाद हम एक गाना रिकॉर्ड करेंगे आपका और रॉकेट रील्स पे रिलीज करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यार। देव साहब के स्टाइल में बोल सकते हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आकर, मेरे सारे के सारे विशेष पूरी हो गए हैं। मैं गाइड हूँ, कभी इस साइड तो कभी उस साइड। Congratulations and thank you so much for being such a wonderful audience and thank you genies for being such wonderful genies. Thank you, thank you. चलिए दोस्तों, अच्छे काम के लिए ताकत नहीं, सिर्फ नीयत चाहिए होती है। और क्या हुआ अगर तुम सूरज नहीं हो? कभी कभी अंधेरा मिटाने के लिए एक छोटा सा दिया ही काफी होता है। आज इस मंच ने कुछ जिंदगियों में रोशनी भर दी है, उन्हें एक छोटा सा सहारा दिया है जो उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दे और उनकी जिंदगी थोड़ी बेहतर बना दे। मैं हूं आपका होस्ट सुरेश मेनन। यहीं तक था आज का सफर। अगली बार फिर मिलेंगे नए जज्बे, नए जुनून और नए वॉरियर्स के साथ। तब तक याद रखना, हार तब तक नहीं होती जब तक इंसान झुकता नहीं, क्योंकि झुकेगा नहीं साला। लड़ेगा, जिएगा, झुकेगा नहीं साला मैं, टूटेगा नहीं साला मैं।